दोस्तों स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमसी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आपको पता है यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराई जाती है। आज और डिस्कशन पहले स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो आज का करंट है, बोलिएगा, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर कौन सा बना है? लखनऊ बना है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। बोलिएगा, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 2025 9 अक्टूबर। उसके बाद बोलिएगा, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचरण उपग्रह प्रक्षेपित किया है? CMS-03। इसका वजन कितना है? 4410 किलोग्राम। बोलिएगा, हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ किए गए हैं? तुर्की में किया गया है। ठीक है, बोलिएगा, हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितना है? 13 गोल्ड, सिल्वर 18। उसके बाद ब्रॉन्ज कितना है? 17। इसमें कितने भारतीय खिलाड़ी भाग लिए हैं? 222 भारतीय खिलाड़ी भाग लिए थे। बोलिएगा, हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम पत्थी बने हैं। बोलिएगा, प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। 88 में कौन है? दिव्या देशमुख 88 में। उसके बाद बोलिएगा, 89 में रोहित कृष्णन। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? पलाऊ ने आयोजित किया है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना है? मद्रास न्यायालय बना है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। उसके बाद बोलिएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 2025 में 10 अक्टूबर हो जाएंगे। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? ओपेक का 1989 हो जाएगा। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग ओपेक 1989 हो जाएगा। इसका सचिवालय कहाँ है? सिंगापुर है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। 11 अक्टूबर मनाया, 11 अक्टूबर हो जाएगा। बोलिएगा, हाल ही में 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बी शिव कुमार ने संभाला है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किए हैं? छत्तीसगढ़ में किए हैं। बोलिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद बोलिएगा, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। और उसके बाद झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। बोलिएगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है? 90 हो जाएगा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? कौन सा राज्य? गुजरात हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस से हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है?
भारत ने जीता है। बोलिएगा ये कैमा संस्करण था? 13वां संस्करण था। इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। 1973 में विजेता कौन था? इंग्लैंड था। बोलिएगा सर्वाधिक बार विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कितना बार जीता है? 7। उसके बाद इंग्लैंड कितना बार जीता है? 4। उसके बाद न्यूजीलैंड 1 बार। भारत 1 बार। बोलिएगा इसमें सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? दीप्ति शर्मा। कितना विकेट लिए हैं? 22 विकेट लिए हैं। उसके बाद बोलिएगा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? दीप्ति शर्मा। उसके बाद बोलिएगा प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? शेफाली वर्मा। विजेता टीम को कितना $1 मिलियन मिला है? 4.48 मिलियन मिला है। और करोड़ में हो जाएगा 37.3 करोड़। 37.3। उसके बाद बोलिएगा हाल ही में विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद हो जाएगा। बोलिएगा किससे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332। और 20 डिग्री तापमान पर 343 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल तीव्रता मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? 45 डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बोलिएगा टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा और तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। उसके बाद बोलिएगा ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। उसके बाद बोलिएगा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद बोलिएगा ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा परासर्व ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद बोलिएगा मानव द्वारा श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद बोलिएगा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। उसके बाद बोलिएगा साधारण बातचीत में कितना डेसिबल का प्रयोग होता है? 30 से 40। उसके बाद बोलिएगा तेज बातचीत में 50 से 60। उसके बाद बोलिएगा तेज संगीत या स्वर में 80 डेसिबल से अधिक। उसके बाद बोलिएगा पेड़ के पत्तों की सरसा गड़गड़ाहट में 10 से 20 डेसिबल। उसके बाद बोलिएगा जेट विमान में 140 से 150। औद्योगिक तंत्र संयंत्र कारखानों में 100 से 120 ध्वनि। बोलिएगा महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, इसका कारण क्या है? महिलाओं की आवाज में तारत्व अधिक होती है। उसके बाद बोलिएगा वायु का चाल कितना होता है? 332 0 डिग्री सी पर। उसके बाद बोलिएगा ऑक्सीजन का 316 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा समुद्री जल का 1533 और सामान्य जल का 1493। बोलिएगा वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। उसके बाद बोलिएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे। उसके बाद बोलिएगा
सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। उसके बाद बोलिएगा अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएगी। उसके बाद बोलिएगा वर्ष 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बोलिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहे थे? सरोजनी नायडू ने कहे थे। उसके बाद बोलिएगा भारत में होम रूल लिंग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद बोलिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल लिंग। उसके बाद बोलिएगा वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लिंग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद बोलिएगा तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ग एक कर दिया गया था? किस वर्ष एक कर दिया गया? 1918 में एक कर दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव कौन थे? डी ग्राहम पोल थे। उसके बाद बोलिएगा होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वशासन होता है। उसके बाद बोलिएगा फेबियल आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा परमाणु अपसारण संधि वर्ष कब हुआ था? 1970 में हुआ था। बोलिएगा डी दिवस कब मनाया गया था? 6 जून 1944 को मनाया गया था। उसके बाद बोलिएगा मानव के कुल रक्त का आयतन का कितना % प्लाज्मा होता है? 55% होता है। उसके बाद बोलिएगा पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद बोलिएगा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। उसके बाद बोलिएगा चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। उसके बाद बोलिएगा विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? पेयरी क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद बोलिएगा बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा पानी के प्रवाह का मापक इकाई क्या है? क्यूसेक में मापा जाता है। उसके बाद बोलिएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना कब हुआ था? 1963 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। बोलिएगा सूर्य ताप के द्वारा कितना % जल वाष्प सोख लिया जाता है? 11% सोख लिया जाता है। ठीक है। बोलिएगा अम्लीय जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 होता है। बोलिएगा उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। उसके बाद बोलिएगा भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। उसके बाद बोलिएगा बोलिएगा कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? कब किए थे? 1885। उसके बाद बोलिएगा भाकपा की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। किसके द्वारा किया गया था स्थापना? MN राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद बोलिएगा माकपा की स्थापना कब हुआ था? 1964 में किया गया था। भाजपा की स्थापना 1980 में। इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद बोलिएगा आप की स्थापना कब हुआ था?
2012। इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति 4 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख। महान्यायवादी 2.5 लाख। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000। उसके बाद बोलेगा मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000। और संसद सदस्य का 1,24,000। 1,24,000। बोलिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। उसके बाद बोलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु? उच्च न्यायालय 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य का 30 वर्ष। उसके बाद बोलेगा लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 550। अब विधानसभा में 500। अब विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितना हो सकते हैं? 60। अब विधान परिषद में न्यूनतम 40। उसके बाद बोलिएगा प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। उसके बाद बोलिएगा नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 में हुआ था नील नदी का युद्ध। उसके बाद बोलेगा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा महलबारी प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1820 में हुआ था। बोलिएगा बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा था। उसके बाद बोलिएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद बोलिएगा किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद बोलिएगा सोल्डर किसका मिश्र धातु है? मिश्रण है। सीसा और टीन का मिश्रण है सोल्डर। उसके बाद बोलिएगा WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संसद में सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बोलिएगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा खून की कमी किसके कारण होती है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। उसके बाद बोलिएगा पलासी की लड़ाई का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, बोलिएगा किसको जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। उसके बाद बोलिएगा अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। इसकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी इसकी हत्या। उसके बाद बोलिएगा 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। उसके बाद बोलिएगा कुल्लू घाटी किसके बीच है? हिमाचल और धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। उसके बाद बोलिएगा ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, बोलिएगा बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन थे। उसके बाद बोलिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बोलिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। उसके बाद बोलिएगा नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था? गोविंद थर्ड ने हराया था। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। उसके बाद बोलिएगा प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। उसके बाद बोलिएगा
बोलिएगा महेंद्रपाल चंद्रशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे। बोलिएगा इस वंश का अंतिम राजा कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। यशपाल। उसके बाद बोलिएगा गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। बोलिएगा इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। बोलिएगा गोविंद चंद्र की एक रानी थी जो सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई थी, उनका नाम क्या था? कुमार देवी हो जाएंगे। उसके बाद बोलिएगा इस वंश का अंतिम शासक कौन था जिसको गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार दिया था? जयचंद्र था। उसके बाद बोलिएगा चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। बोलिएगा इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिच्छद्र थी। बोलिएगा उसके बाद इस वंश की राजधानी अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसकी राजधानी अजमेर बनाई थी। उसके बाद बोलिएगा ललित विग्रह नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ बोलिए। सोमदेव विग्रहराज फोर के राज कवि थे और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखे थे। उसके बाद बोलिएगा इस वंश का अंतिम शासक कौन था? चहमान या चौहान वंश का? पृथ्वीराज थर्ड था। बोलिएगा पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन थे? चंद्रदाई थे। उसके बाद बोलिएगा रणथंभौर में जैन मंदिर शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। उसके बाद बोलिएगा ताइवान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। इसमें किसकी हार हुई थी? गौरी की हार हुई थी। उसके बाद बोलिएगा ताराबाई द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय के। उसके बाद बोलिएगा परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। उसके बाद बोलिएगा परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। उसके बाद बोलिएगा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। बोलिएगा कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज था। उसके बाद बोलेगा भोज ने अपनी राजधानी में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर के परिषद में कौन से विद्यालय खोला था? संस्कृत विद्यालय खोला था। उसके बाद बोलेगा राजा भोज के शासनकाल में विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र कौन था? धारा नगरी था। विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र। उसके बाद बोलिएगा भोजपुर नगर की स्थापना किसने किए थे? राजा भोज ने किए थे। ठीक है। बोलिएगा परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तोमर वंश। और उसके बाद चहमान वंश। उसके बाद बोलिएगा चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। उसके बाद बोलिएगा किस वंश के शासनकाल में यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासनकाल में। उसके बाद बोलिएगा कौन ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था? विद्याधर एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक विद्रोह किए थे। उसके बाद बोलिएगा कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? हुबली नदी के किनारे। और उसके बाद बोलिएगा मुंबई बंदरगाह अरब सागर। उसके बाद बोलिएगा चेन्नई
बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद बोलिएगा कांडला अरब सागर, और किस राज्य में है? गुजरात में। उसके बाद बोलिएगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। किस किस खाड़ी के किनारे है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा कोच्चि केरल में है, और उसका अरब सागर में स्थित है। उसके बाद बोलिएगा एक प्राकृतिक पतन कौन है? प्राकृतिक कांड मोर मुगाओ एक प्राकृतिक पतन है। उसके बाद बोलिएगा इसकी गहराई कितना है? नहीं 14.4 मीटर वाला। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? मुद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। और उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह यही है। बोलिएगा विश्व के जहाज जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितना % है? 25 से 30% है। और उसके बाद बोलिएगा विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कौन सा है? अलाग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1983 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला रो फेरी सेवा कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से दाहेज के बीच चला था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बोलिएगा भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? धारा 246। उसके बाद बोलिएगा जनगणना संगठन केंद्रीय किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद बोलिएगा इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। उसके बाद बोलिएगा 2011 की जनगणना कैमी जनगणना थी? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं। इसका स्टार्ट कब हुआ था? नहीं 7वीं का 1 अप्रैल 2010 को हुई था। उसके बाद बोलिएगा 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था? परागणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद बोलिएगा भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? मेयो के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1872 में। उसके बाद बोलिएगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपालास्वामी थे। उसके बाद बोलिएगा आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। और उसके बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी स्वीडन में? 1749 में हुई थी पहली बार जनगणना। उसके बाद बोलिएगा दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब हुई थी? 1790 में हुआ था। और उसके बाद बोलिएगा इंग्लैंड में कब हुई थी? 1801 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 62 वर्ष। उसके बाद बोलिएगा न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के कितना % होता है? 50% होता है। उसके बाद बोलिएगा केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किए थे। उसके बाद बोलिएगा कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय का 62 में ही हुआ था। उसके बाद बोलिएगा कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। उसके बाद बोलिएगा ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। उसके बाद बोलिएगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। इसका मूल स्थान क्या है, कहाँ है? जबलपुर। ठीक है। उसके बाद बोलेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। इसका मूल स्थान कहाँ है? श्रीनगर है। इसका मूल स्थान श्रीनगर है। उसके बाद बोलेगा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। उसके बाद बोलेगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुआ था, 25 जनवरी 1971। उसके बाद बोलेगा सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना सिक्किम 1975। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का 2000 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा मेघालय का 2013, त्रिपुरा 2013। ठीक है। बोलिएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 और तेलंगाना 1 जनवरी 2019। ठीक है। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 224 हो जाएगा, 224 सीधे। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 224 का ए। उसके बाद बोलेगा उच्च न्यायालय एक न्यायाधीश, एक अभिलेख न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके 2014 क्वेश्चन पहले बोलिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण एक दूसरे न्यायालय में कर सकता है। अनुच्छेद 222। ठीक है। उसके बाद बोलेगा जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे तब उसका उच्च न्यायालय कहाँ था? हैदराबाद था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। उसके बाद बोलेगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पेयरे। किस देश के थे? यूएसए के थे। ठीक है। उसके बाद बोलेगा विश्व का पहला धर्म कौन है? सनातन धर्म। उसके बाद बोलेगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन है। उसके बाद बोलेगा पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। ठीक है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। बोलेगा ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिग बेली। किस देश की थे? नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश परसा। ठीक है। बोलेगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश उरुग्वे। उसके बाद बोलेगा सर्वाधिक बार कौन जीते हैं? ब्राजील जीते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलेगा संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका। ठीक है। उसके बाद बोलेगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद बोलेगा चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय ठीक है मार्को पोलो। उसके बाद बोलेगा विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन। ठीक है। उसके बाद बोलेगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। उसके बाद बोलेगा कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला पहला देश यूनान। ठीक है। उसके बाद बोलेगा चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संन्यास सेन थे। उसके बाद बोलेगा प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा पर कब गिरा था? 6 अगस्त 1945। का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को गिरा था उसका नाम हैटमैन था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा
सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? ठीक है, बोलिएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गार्गिन कहाँ की थी? रूस की। उसके बाद बोलिएगा अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोन कहाँ के थे? रूस के थे। उसके बाद बोलिएगा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया गया था। ठीक है, बोलिएगा इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर। उसके बाद बोलिएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके श्रीलंका। उसके बाद बोलिएगा किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कहाँ की थी? पाकिस्तान की। उसके बाद बोलिएगा ब्रिटेन की पहली रानी जैन थी। उसके बाद बोलिएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जूको तेबई जापान की थी। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद बोलिएगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बोलिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। उसके बाद बोलिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत हो जाएगा। सर्वाधिक निर्वाचन। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमक तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। उसके बाद बोलिएगा लेंथेनाइट तत्व किस आवर्त में आते हैं? छठे आवर्त में आते हैं। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी की 16वें वर्ग तत्व को कहाँ चेल्कोजन कहा जाता है। उसके बाद बोलिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1872 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बोलिएगा अष्टक नियम किसने दिए थे? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग बोला जाता है। उसके बाद बोलिएगा जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किए थे उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सी धातु होती है? क्षारीय धातु। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा किस वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है? वर्ग 17 या 7A। उसके बाद बोलिएगा क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? पहले ए में, फर्स्ट ए। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हीलियम है। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। इसको क्या कहा जाता है? क्षैतिज। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। उसके बाद बोलिएगा त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डोवेनायर द्वारा। उसके बाद बोलिएगा मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में चलकर कौन सा तत्व पदार्थ को रखा गया था? गैलियम को रखा गया था। उसके बाद बोलिएगा मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। उसके बाद बोलिएगा सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? डोवेनायर थे। उसके बाद बोलिएगा न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे किए थे? संगीत के स्वर से। उसके बाद बोलेगा किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसके बाद बोलिएगा आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है?
बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। उसके बाद बोलेगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटती है। उसके बाद बोलेगा किसी तत्व का ऑक्सीकरण के साथ बना यौगिक उस तत्व को क्या कहते हैं कहलाता है, उस तत्व का क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। उसके बाद बोलेगा क्षारीय धातु को किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद बोलिएगा अम्लीय को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में अम्लीय को रखा गया है। उसके बाद बोलिएगा डी ब्लॉक में किसको रखा गया है? उभयधर्मी ऑक्साइड को। उसके बाद बोलिएगा किसी तत्व के हैलोजन तत्व के साथ बने यौगिक को क्या कहते हैं? किसी तत्व के हैलोजन तत्वों के साथ बने यौगिक को क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। उसके बाद बोलिएगा आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर हैलाइडों का लक्षण क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु हैलाइडों की आयनिक लक्षण क्या होती है? बढ़ती है। वर्ग में बढ़ती है और उसका आवर्त में घटती है। उसके बाद बोलिएगा हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन है। उसके बाद बोलिएगा कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? पारा होता है। उसके बाद बोलेगा प्लेटिनियम न्यूलाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 38 हो जाएगी, दोनों जुट जाएगी। उसके बाद बोलेगा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक, अम्लीय और क्षारीय। उसके बाद बोलिएगा परमाणु तत्व संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक हो जाएगा। परमाणु संख्या तत्व 29 किस ब्लॉक से है? डी ब्लॉक से है। बोलिएगा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में क्या मिला, किसका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? उत्प्रेरक के रूप में कन्वर्टर के प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बोलिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जल प्रदूषण 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। उसके बाद बोलिएगा वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रक अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय वन नीति 1988। उसके बाद बोलिएगा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में आया था। उसके बाद बोलिएगा पर्यावरण के अधिकार की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधित कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब किया गया था? अक्टूबर 2010 में किया गया था। उसके बाद बोलिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम इसकी स्थापना 61 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता है। इसमें सदस्य की संख्या कितना है? 120। उसके बाद बोलेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। इसमें इसका महासचिव कौन है? एंगलेंस केलमंड है। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी की स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद बोलेगा
एडीबी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला। उसके बाद बोलेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी की, इसका स्थापना 2014। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन। इसमें कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य है। 11वां सदस्य कौन है? उज्बेकिस्तान। 11वां उज्बेकिस्तान और 10वां कोलंबिया। उसके बाद बोलेगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसमें कितना सदस्य है? इसमें भी 11 सदस्य है। 11वां सदस्य कौन है? पूर्वी तिमोर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा G15 की स्थापना कब किया गया था? 1989। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। इसमें कितने विकसित देशों का संगठन है या विकसित देश का संगठन है? 17 विकसित देशों का संगठन है। उसके बाद बोलिएगा एपेक की स्थापना कब हुआ था? एपेक 1989। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। इसमें कितने सदस्य देश है? 21 देश है। 21वां देश कौन है? वियतनाम। उसके बाद बोलेगा विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995। उसके बाद बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? 2006। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद बोलेगा ASEM, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1996। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बिमस्टेक के मुख्यालय कहाँ है? ढाका। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य है? 7 सदस्य। उसके बाद बोलिएगा संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन। उसके बाद बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 2002। यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक न्यायालय ICC, इसका स्थापना 2002। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। उसके बाद बोलिएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन। इसमें कितने सदस्य हैं? 10। बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुआ था? 2015। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके महानिर्देशक कौन है? आशीष खन्ना। उसके बाद बोलेगा किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, बोलेगा किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2025 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। उसके बाद बोलेगा नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बन गए हैं? डांगेटी जानवी। उसके बाद बोलेगा चर्चा में रहा ग्रीनलैंड बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीनलैंड बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से संबंधित है। ठीक है, बोलेगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। उसके बाद बोलेगा किस देश में आयोजित ओस्टेबाडा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है?
चेकिया हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 में होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026। उसके बाद बोलेगा हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? असम सरकार ने दिया है। उसके बाद बोलेगा नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री। उसके बाद बोलेगा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115। पहला स्थान आइसलैंड। उसके बाद बोलेगा भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? बिहार। प्रथम वोटिंग कौन किए हैं? विभा देवी ने। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। उसके बाद बोलिएगा WEF के एनर्जी एडिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर? भारत और श्रीलंका। उसके बाद बोलिएगा चर्चित तबी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। उसके बाद बोलिएगा PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस। बोलिएगा चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद बोलिएगा किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? साइप्रस के साथ। उसके बाद बोलिएगा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? चेन्नई में किया गया है। उसके बाद बोलिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर विमान हादसे में हुआ है? गुजरात के थे। उसके बाद बोलिएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? दिल्ली। उसके बाद बोलिएगा भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद बोलिएगा प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वर्किंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। उसके बाद बोलिएगा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। उसके बाद बोलिएगा हाल ही में चर्चित होले दे हाई पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है। उसके बाद बोलिएगा GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23। उसके बाद बोलिएगा किस वर्ष पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ठीक है, बोलेगा उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है?
किरेन रिजिजू। उसके बाद बोलेगा आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा। उसके बाद बोलेगा भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। उसके बाद बोलेगा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। उसके बाद बोलेगा फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। उसके बाद बोलिएगा 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर। उसके बाद बोलिएगा भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा किस देश के सहयोग से संचालित बोलिएगा चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में किया गया है। उसके बाद बोलिएगा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा देश संबंधित है? भारत और मालदीव। उसके बाद बोलिएगा बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में। उसके बाद बोलिएगा भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप कौन है? यशस्वी सोलंकी। उसके बाद बोलिएगा भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या घाट। उसके बाद बोलिएगा गांव स्तर पर पुरावेशन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। उसके बाद बोलिएगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है। बोलिएगा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। उसके बाद बोलिएगा सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। उसके बाद बोलिएगा भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। उसके बाद बोलिएगा बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ट्राई बोट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहटा में किया है। ठीक है। बोलिएगा भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बना है? नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद बोलिएगा विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। उसके बाद बोलिएगा जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। उसके बाद बोलिएगा जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। उसके बाद बोलिएगा दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना। उसके बाद बोलिएगा भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार। उसके बाद बोलिएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज। उसके बाद बोलिएगा भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड केरल। उसके बाद बोलिएगा देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है? पुणे में बना है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में लगा है। उसके बाद बोलिएगा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ठीक है। बोलिएगा BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक। उसके बाद बोलिएगा मिजोरम के राज्यपाल कौन है? BK सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी यहाँ राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद बोलिएगा नहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे लाल दुहोबा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद बोलिएगा
सिक्किम के राज्यपाल कौन है? प्रेम सिंह तमाम। ओम प्रकाश माथुर। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद बोलेगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बोलेगा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर है। भागवत मान। ये किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। ठीक है। उसके बाद बोलेगा झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के क्या में मुख्यमंत्री है? 14वें मुख्यमंत्री है। ठीक है। उसके बाद बोलेगा ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। मोहन चरण मांझी। उसके बाद बोलिएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सीतारमैया। उसके बाद बोलिएगा गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। उसके बाद बोलिएगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रेमन डेका। उसके बाद बोलिएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। यही सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। उसके बाद बोलेगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। उसके बाद बोलेगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उसके बाद बोलेगा गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। उसके बाद बोलेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। उसके बाद बोलेगा नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद बोलेगा अध्यक्ष कौन है 18वीं लोकसभा का? ओम बिरला है। उसके बाद बोलेगा महासचिव लोकसभा के? उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद बोलेगा निर्वाचन आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। क्या में क्रम के है? 26वें क्रम के है। उसके बाद बोलेगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमनप्रीत सिंह। क्या में क्रम के है? 28वें क्रम के है। उसके बाद बोलेगा थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद बोलेगा नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के। उसके बाद बोलेगा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। शक्तिकांत है प्रधान सचिव सेकेंड है। उसके बाद बोलेगा निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन है? निधि तिवारी। उसके बाद बोलेगा राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। उसके बाद बोलेगा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद। उसके बाद बोलेगा महानिर्देशक कौन है बीएसएफ के? दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद बोलेगा महानिर्देशक होमगार्ड के? विवेक श्रीवास्तव। असम राइफल का कौन है? विकास लखेरा। उसके बाद बोलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? प्रधानमंत्री। और हर रोज की भांति लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में दिया जाना रहता है। बोलिए आज का क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? दोबारा सुन लीजिएगा मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? मिलते हैं कल। जय हिंद जय बिहार।